इस प्रोग्राम में हम कुछ जीमेल के अपने कुछ ईमेल को ऑटोमेट करेंगे। उसके लिए मैंने यूज़ किया जीमेल का एपीआई, जो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे जाओ एंड यहाँ पे आप अपने फेवरेट लैंग्वेज जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से चूज़ करो। मैंने इसको पाइथन में किया है तो मैं पाइथन पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ प्रीरिक्विजिट आपको कुछ करना पड़ेगा, जो इसमें ये कुछ स्टेप्स है। इन्वायरमेंट सेटअप एंड देन लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है अपने पाइचाम में जाके, पाइथन का इन्वायरमेंट। तो मैंने सिंपली अपना एपीआई को यहाँ से गूगल क्लाउड कंसोल से इनेबल करके और एक जीरो ऑथ आईडी क्लाइंट आईडी का मैंने क्रेडेंशियल यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। तो ये करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा और जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो फिर जो जो स्टेप्स यहाँ पर दिया हुआ है उस स्टेप से आपको क्रेडेंशियल यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्रेडेंशियल भी मैंने डाउनलोड कर लिया है और एपीआई को भी इनेबल कर दिया है। मैं आपको जस्ट ये वेबसाइट इसलिए दिखाया मैंने कि आप यहाँ से जाके कर सकते हो। एंड जो लाइब्रेरी है गूगल क्लाइंट लाइब्रेरी, वो आपको सिंपली ये तीन मॉड्यूल है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो ये है एपीआई पाइथन क्लाइंट एंड एक है http lib2 एंड थर्ड वन है auth-lib। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सारा इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट करना है और ये इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पर मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। क्विकली मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो क्रेडेंशियल को जो आपका जेसन में डाउनलोड होगा वो आप जेसन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे टोकन जो है वो आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये आपका क्रिएट होगा। जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये एक बार ऑथराइजेशन पेज पे ले जाएगा। एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी यूज केस ये है यहाँ पर कि मैंने अपना कुछ ईमेल को से डेटा को मुझे रिट्रीव करना था। तो आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। एक जैसे मैं प्रेफर करता हूँ लेबल क्रिएट करना, तो मैंने फ़ोनपे के लिए आज किया था। तो फ़ोनपे का सिंपली आपको यहाँ पर लेबल बना लेना है। जैसे आप लेबल बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे जाके किसी भी ईमेल पे जाके और यहाँ से क्रिएट फ़िल्टर का कहीं पे ऑप्शन आता है, वहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हो, वहीं से लेबल भी बनता है। तो एनीवे वो एक अलग चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर लेबल बना लिया। अब जैसे मैं इस लेवल पे जाता हूँ तो वो फ़िल्टर होके सिर्फ जो फ़ोनपे का मैसेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोनपे का वो सारा मैसेज, वो सारा ईमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इस सारा ईमेल में से कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे रिट्रीव करना है। कि जैसे ये क्रेडिट हुआ है या मैंने पे किया है, तो लेट्स से कि इसमें लिखा हुआ है पेड टू, दैट मीन्स कि मैंने पे किया है किसी को, और अमाउंट कितना पे किया है और डेट, ये 2-3 चीज़ इन्फॉर्मेशन, और नाम, ये भी मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव करना है मुझे। बाकी का इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ से निकालने का। तो सिंपली जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट भी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। कि आपको इसमें ये बताएगा कि कैसे क्लाइंट क्रिएट करना है, फिर आपका एपीआई को कॉल करना कैसे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये बता देगा। तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई ऑथ मॉड्यूल बनाया पाइथन का, और उसमें मैंने पैकेजेस जो भी नेसेसरी पैकेज है वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। स्कोप आपको जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वहाँ पे स्कोप आपको दिख जाएगा। तो मैंने एक बेसिक सा स्कोप एक ही स्कोप इसमें डाला है, रीड ओनली का। अब यहाँ पर मैं 2 चीज़ पास कर रहा हूँ। एक तो क्रेडेंशियल फाइल जो मैंने डाउनलोड किया है वहाँ से गूगल के वेबसाइट से, एंड जो दूसरा टोकन फाइल है जहाँ पर ये ऑथराइज होने के बाद जो टोकन स्टोर करेगा वो पाथ। तो ये दोनों पाथ हैं।
तो एक का तो यही है और दूसरा भी यहीं पर स्टोर होगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन एक मैंने सिंपल से क्रिएट किया है कि जो क्रेडेंशियल यहाँ से निकालेगा प्राइमरी क्रेडेंशियल जेसन फाइल से, तो वो ये है, यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा क्रेडेंशियल। एंड देन सेकेंड एक फंक्शन है गेट सर्विस का। गेट सर्विस में आपका सिंपल से एक जो ये एपीआई कॉल करने के लिए ये एक गेट सर्विस है। आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे लेट सपोज कि आपको जीमेल के एपीआई कॉल करना है, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको ड्राफ्ट क्रिएट करना है, आपको ईमेल कंपोज करना है, आपको ईमेल को डिलीट करना है या फिर मूव करना है, वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे काफ़ी सारा जो हेल्प है वो वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्ट कैसे आपको क्रिएट करना है वो सारा यहाँ पे बता देगा। और बॉयलर प्लेट है तो ये आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगा इससे। मेरा यूज केस है सिर्फ कि ईमेल को रीड करके और कुछ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना। तो और यहाँ पर जो एपीआई कॉल करवाने के बाद एक मैंने फंक्शन बनाया गेट मैसेज करने का। उसमें क्या कर रहा है कि क्वेरी हम पास कर रहे हैं यहाँ पर और यूजर आईडी ऑलवेज मी जाएगा, बिकॉज मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने एपीआई से। ये नेक्स्ट पेज टोकन, ये कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कि आपका यहाँ पर काफ़ी सारा पेज है, तो अब ये पेजिनेशन आपको फाइंड करना है कि अगर पेजिनेशन का टोकन है वहाँ पर तो आप नेक्स्ट पेज में भी जाके यहाँ से डेटा रिट्रीव करो। अगर पेजिनेशन का टोकन नहीं है तो आपको, इसका मतलब यह है कि आपका एक ही पेज पर जो भी डेटा वो एक ही पेज पर है, या फिर हो सकता है आपका डेटा जो है वो लेस देन 100 है। तो नेक्स्ट पेज टोकन अभी क्या करना है कि जब आप यहाँ से मैसेज को कॉल करवाओगे तो मैसेज में क्या होगा कि आपको एक की आपको दिखेगा। ये नेक्स्ट पेज टोकन का मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैंने एक इसको अभी नन इनिशियलाइज करवा दिया है नेक्स्ट पेज टोकन को। और फर्स्ट जो सेट ऑफ मैसेजेस है, जो ईमेल्स है, उसमें अगर मुझे नेक्स्ट पेज टोकन मिल गया दैट मीन्स कि दूसरा पेज भी है। और अगर दूसरा पेज है तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया है कि जब तक दूसरा पेज आपको, या जब तक आपको नेक्स्ट पेज टोकन मिलता रहेगा, आप दूसरे पेज पे जाके और डेटा रिट्रीव करो वहाँ से जाके। वही है कि यहाँ पर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड ये यहाँ पर जाएगा दूसरे पेज पर, और यहाँ पे जो ये नन वैल्यू है उसको ये रिप्लेस कर देगा टोकन वैल्यू से। और अगर इसको नहीं मिल रहा है तो फिर वो रिप्लेस करेगा नन से। तो लेट्स से कि अगर हम 5th पेज पर पहुंच गए उसके बाद इसको ये नेक्स्ट पेज टोकन का वैल्यू नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा ये तो फिर हमारा ये जो लूप है कोड का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैंने जो भी मैसेज है, मैसेज के अंदर एक स्निपेट की है, स्निपेट की के अंदर ही हमारा बॉडी पार्ट होता है। वो बॉडी पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज लिस्ट, एक लिस्ट में मैंने इनिशियलाइज किया एम्प्टी लिस्ट, उसमें मैं इसको अपेंड करवा दे रहा हूँ। तो ये एक बेस क्लास मैंने बनाया था जिसमें कि 2-3 फंक्शन है, एक तो क्रेडेंशियल गेट करने का, एक सर्विस कॉल करने का एंड एक मैसेज को रिट्रीव करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोनपे के लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया यहाँ पर। इसमें है कि क्वेरी मैंने ले लिया कि ये जो है ईमेल आईडी, यहाँ से जो फ्रॉम रिक्वेस्ट यहाँ से जो होगा, ये सेंडर जो भी होगा अगर ये होगा वो ईमेल सारा रिट्रीव करो एंड देन हम उस ईमेल पे फिल्टर लगाएंगे जो भी हमारे काम का ईमेल होगा। तो अभी ऑथ एपीआई क्लास वो यहाँ पे हमने बनाया था। ऑथ एपीआई क्लास इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और उसको इस क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना के बाकी इसके मेंबर्स को कॉल करना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे गेट मैसेज कर लिया एंड क्वेरी जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया। ये क्वेरी ले लेगा ये, और सर्विस इसके पास है, ये सर्विस यहाँ से गेट सर्विस लेगा। फिल्टर मैसेज मैंने बाद में ये लगाया, इसलिए लगाया कि जब मैं डेटा एक्सपोर्ट कर रहा था तो वहाँ पे जो भी डेटा हमें नहीं चाहिए था उसकी जगह पे ब्लैंक लाइन जा रहा था।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज में थोड़ा सा फ़िल्टर कर रहा हूँ। फ़िल्टर में ये कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ईमेल जो है उसका जो बॉडी पार्ट है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है फ़ोनपे से तो वो हमें चाहिए, और अगर फ़ोनपे से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कुछ और से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमें नहीं चाहिए। और ये मैंने टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, और एक मैंने टेक्स्ट फाइल में सारा रिकॉर्ड को स्टोर भी करना है, तो उसके लिए मैंने ये एक फ़ोनपे emails .txt फाइल में सारा स्टोर करवा दिया फॉर लूप लगा के। अब मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं एक्सेल फाइल में भी स्टोर करूं। उसके लिए मैंने इसी पाथ पे एक एक्सेल फाइल का नाम दे दिया। ये एक्सेल फाइल ये सेम पाथ पे जाके ये क्रिएट करेगा, और यहाँ पर मैंने कुछ हेडर्स डाल दिया, डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, नेम एंड बैंक का। एंड फिर यहाँ पर मुझे कुछ फ़िल्टर यूज़ करना पड़ा कि उस स्ट्रिंग से बेसिकली डेट कैसे निकालेगा, एंड नेम, एंड जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो, और डेबिटेड कहाँ से हुआ है, बैंक का नाम, वो सब। तो मैसेज बॉडी में दो चीज़ था वहाँ पर, एक तो पेड टू और एक रिसीव फ्रॉम। तो अगर तो पेड टू है दैट मीन्स कि डेबिट हुआ है, और अगर रिसीव फ्रॉम है दैट मीन्स कि क्रेडिट हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि ये है, तो इसके बेसिस पे मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ कि अगर पेड टू है दैट मीन्स कि डेबिट हुआ है, और अगर क्रेडिट हुआ है तो रिसीव्ड होगा। जैसे ये है, तो यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम है दैट मीन्स कि ये क्रेडिट हुआ है। एंड तो एक ये इन्फॉर्मेशन है, एक डेट है, एक अमाउंट है, और नाम है, और जो बैंक का रेफरेंस है वो है कि कौन से बैंक में क्रेडिट हुआ है। एंड फाइनली इस वर्कबुक को मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। तो अभी मैंने यहाँ से token.json को हटा दिया, तो इस पे ये क्या करेगा कि एक बार ये फिर से ऑथराइज करेगा यूज़र को, और ऑथराइज करने के बाद आप नोटिस करना यहाँ पर token.json का फाइल एक क्रिएट हो जाएगा। एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर फ़ोनपे emails.txt करके एक टेक्स्ट फाइल भी मैंने बना दिया है। एंड लास्टली एक एक्सेल फाइल भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, जिसमें ये फ़िल्टर डेटा ओनली मैंने डाला है। तो हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को ऑथराइज करने के बाद देखते हैं क्या रिकॉर्ड सेव करता है ये आ गया हमें यहाँ पे ऑथराइज करने के लिए। इसको हम ऑथराइज करते हैं, एंड देन ये यहाँ पे कहेगा गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। दैट मीन्स कि मैंने अभी जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है गूगल कंसोल पे जाके, उसको मैंने वेरीफाई नहीं करवाया है, तो इसलिए वो ये वाला मैसेज दे रहा है। अगर वेरीफाई होता तो डायरेक्ट वो आपका अलाउ करने का पॉपअप आ जाता है यहाँ पर। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है प्राइमरी जीमेल API। यहाँ पे मैसेज ये रिटर्न कर रहा है, द ऑथेंटिकेशन फ्लो हैज़ कम्प्लीटेड, यू मे क्लोज दिस विंडो। दैट मीन्स कि हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देखो इसने मैसेज को प्रिंट भी किया। ये मैसेज यहाँ से इसने प्रिंट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर गेट मैसेज, ये स्टेटमेंट को प्रिंट किया है यहाँ पर मैसेज। एंड लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो टोकन है नेक्स्ट पेज टोकन का, वो दिखाता हूँ। ये है नेक्स्ट पेज टोकन। दैट मीन्स कि ये अब क्या करेगा, जो पेज पे 100 रिकॉर्ड्स है उसको गेट करने के बाद ये दूसरे टोकन पे जाएगा। अब 100 इस पेज का, और एक टोकन इसके पास और है। दैट मीन्स कि इसको पता है कि एक और पेज है, तो इसने एस्टिमेट जो रिजल्ट साइज है वो भी 200 इसने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं कम्प्लीटली। जब सारा रिट्रीव करेगा तो फिर ये सारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा, और हमारे पास दो फाइल भी क्रिएट हो जाएगा, एक टेक्स्ट फाइल और एक एक्सेल फाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने ईमेल सारा प्रिंट कर दिया है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। फर्स्ट ईमेल, एंड देन इसने यहाँ से रिट्रीव किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट December 15, 2022, 15/2022, and then paid to Vicky Yadav, and this amount paid to this one and this amount,
और मैंने इसका यहाँ पर जो आप देखोगे, यहाँ पर आपका बैंक का भी नाम है यहाँ पर, ठीक है, वो ये यहाँ से उठा रहा है। तो ये हो गया रॉ डेटा हो गया मैसेज का। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा में से फ़िल्टर करना है। सो मैंने इसको स्टोर किया रॉ डेटा को, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया हुआ डेटा है। अब इस जो एक है ये पर्टिकुलर एक जो मैसेज है, अब इसमें से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना था। जैसे यहाँ से मुझे ये डेट निकालना था और इस पार्ट को भी वैलिडेट करना था, नाम को रिट्रीव करना था, अमाउंट को रिट्रीव करना था, एंड यहाँ से मुझे बैंक का नाम भी रिट्रीव करना था। तो वो मैंने यहाँ पे जो आप देखोगे, ये जो है डेट मैंने रिट्रीव किया, यहाँ से नेम मैंने रिट्रीव किया, यहाँ से अमाउंट मैंने रिट्रीव किया, एंड यहाँ से डेबिटेड रिट्रीव किया अगर पेड टू है तो। और अगर क्रेडिट है, रिसीव फ्रॉम है, तो उसमें यहाँ से मैंने इसको रिट्रीव कर लिया, इसका भी। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे इसका रॉ डेटा, अभी हम एक्सेल फाइल को देखते हैं। एक्सेल फाइल में क्या कैसे इसने एक्सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसको भी बड़ा करता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इसको भी थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली इसने मेरे सारे ईमेल को रिट्रीव करके और जो वैल्यू इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इसने दे दिया है। डेट यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, डेबिट, क्रेडिट, नेम एंड देन बैंक का नाम। इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स से कि हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं एक स्पेस से, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे, पहले वाला पार्ट को हम उड़ा देंगे यहाँ से। ये जो ब्लैंक लाइन्स है वो इसलिए है कि बीच बीच में हमारे पास जो कुछ ईमेल्स है वो उतना यूज़फुल नहीं था, जो हमें नहीं चाहिए था। लेट्स से कि सपोज ये वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए था, इसमें ना ही कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें, और कुछ रिचार्ज वाला जो ईमेल्स है वो भी हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ जो मैंने पे किया या फिर रिसीव किया वो चाहिए था। तो ये ब्लैंक लाइन है, उसके लिए इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि अगर जो वैलिड डेटा नहीं है तो उस पर ये रिकॉर्ड पे जाकर कुछ भी सेव ना करे। तो टोटल इसने 441 रिकॉर्ड्स टोटल इसने यहाँ पे सेव कर दिया। तो यही था एक प्रोग्राम में, मैं इसको मतलब सोच रहा था कि कैसे मैं इसका इन्फॉर्मेशन निकालूं, तो मुझे एक आइडिया लगा कि एपीआई के थ्रू ये निकल सकता है। बाकी जब आप कभी भी कोडिंग करो तो आप ट्राई करना कि ये दो फाइल जो है ना वो आपकी कहीं पे भी आप पब्लिकली इस फाइल को मत रखना, इसको डिलीट कर देना। मैं हमेशा डिलीट कर देता हूँ, नया फाइल जनरेट कर लेता हूँ जाके।